अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूँ खलील फरहाद और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल। इस्लामी तालीमात और अखलाकी तरबियत फराहम करने वाले मदरसों को बैन करने की बात करने वाली बीजेपी, जिसके लीडर कहते थे कि हमें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए, हम उनके बगैर भी इक़्तिदार में आ सकते हैं, अब वही बीजेपी मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए मोदी मित्र या मोदी दोस्त मुहिम चला रही है। एक तरफ बीजेपी के लीडर और आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा कर्नाटक में अवामी जलसों के दौरान लगातार मदरसों को बंद करने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें मदरसे नहीं चाहिए, मैं पूरे मदरसे बंद करना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने की वजह से बीजेपी से सस्पेंड तेलंगाना का एक शरपसंद चेहरा इन दोनों महाराष्ट्र में बेइंतहा जहर उगल रहा है, मुसलमानों को मारने काटने की अपीलें कर रहा है, अजान पर पाबंदी लगाने की बात की जा रही है और भी ढके छुपे अंदाज में नहीं, अलल ऐलान बबांगिता है हजारों के मजमुए में। लेकिन हुकूमत की तनकीद करने वाले मारूफ शख्सियात की गिरफ्तारी मिनटों या घंटों में हो जाती है, लेकिन नफरत की आग उगलने वाला ये शख्स अभी तक पूरी सिक्योरिटी में एक शहर से दूसरे शहर दनाते हुए घूमकर नफरत फैला रहा है। इसे न गिरफ्तारी का डर है और न सजा का डर और न ही किसी और बात का। पार्टी में न रहते हुए शायद पार्टी का एक वोट बैंक मजबूत कर रहा है, लेकिन नेशनल लेवल पर मोदी मित्र बनाने की बीजेपी की मुहिम शुरू करने का मकसद आखिर क्या है? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोदी मित्र मुहिम के जरिए बीजेपी ने ऐसी 65 सीटें तलाश की हैं जहां मुस्लिम आबादी 30% या उससे ज्यादा है। वहां पर बीजेपी मोदी मित्र कैंपेन के जरिए हर मुसलमान के घर तक मोदी हुकूमत की पॉलिसियों का पैगाम पहुंचाएगी। मोदी का ये पैगाम ले जाने वाले पार्टी के मेंबर्स नहीं होंगे, बल्कि मुस्लिम तबके के ही असरदार लोग होंगे। यानी जहां जहां मुस्लिम आबादी है वहां बीजेपी के चुने हुए या बीजेपी के जरिए काम पर लगाए गए ऐसे बासर मुस्लिम शख्सियात ही होंगे जो मुसलमानों को मुसलमानों के खिलाफ ही बयान देने वाले और मुसलमानों पर जुल्म करने वालों की पीठ थपथपाने वाले लीडर्स को ही वोट डालने के लिए राजी करेंगे। हैरानी की बात है। बहरहाल, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऐसी हर सीट पर 5000 मुसलमानों को तलाश करने की मुहिम शुरू भी की जा चुकी है, जिसे नाम दिया गया मोदी मित्र यानी मोदी के दोस्त। इस मुहिम में समाज के हर तबके से यानी डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, जर्नलिस्ट, फनकार और सोशल वर्कर्स को जोड़ा जाएगा, जो मोदी दोस्त के नाम से जाने जाएंगे और मोदी सरकार की पॉलिसियों से खुद भी असरअंदाज होंगे। बेशक ये गैर सियासी लोग ही होंगे, क्योंकि बीजेपी की सोच है कि चूंकि मुसलमान या मुस्लिम तबका जिनकी बात को अहमियत देती है उन्हें ज्यादा से ज्यादा मोदी मित्र बनाया जाए। मोदी मित्र की इस पॉलिसी के तहत यूपी और वेस्ट बंगाल में ही सबसे ज्यादा यानी 13 मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। इसके बाद आसाम, केरल, बिहार, हरियाणा और फिर शायद सबसे अहम तेलंगाना भी है। इस मुहिम के जरिए मुसलमानों को रिझाने के लिए आरएसएस की ही तंजीम राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के अरकान भी मुसलमानों के साथ बातचीत और कांटेक्ट करने में जुटे हैं। बीजेपी के लिए यूपी में समाजवादी पार्टी, वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और तेलंगाना में बीआरएस और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट है। ऐसे में बीजेपी की जानिब से शुरू की गई मोदी मित्र मुहिम किस हद तक कामयाब होगी यह अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन सियासी माहिरीन का यह भी मानना है कि तेलंगाना में बीजेपी के हालिया परफॉर्मेंस से जाहिर होता है कि वो मुस्लिम आबादी वाले डिस्ट्रिक्ट्स में किस हद तक कामयाब हो चुकी है। आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर और सिकंदराबाद से आने वाले एमपीज बीजेपी से ही हैं। ताज़ा एमएलसी इलेक्शन में बीजेपी के कैंडिडेट की जीत हुई है, जिससे बीजेपी के हौसले तेलंगाना में मजीद बढ़ गए हैं। ऐसे में तेलंगाना के इख्तिदार का ख्वाब देखने वाली बीजेपी के लिए मोदी मित्र की मुहिम आबे हयात साबित हो सकती है। लेकिन सियासी माहिरीन का यह भी मानना है कि मोदी मित्र या मोदी दोस्त की बीजेपी की मुहिम शायद इसलिए भी कामयाब नहीं होगी क्योंकि एक तरफ बीजेपी मुसलमानों को राग़िब करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी जानिब बीजेपी के ही लीडर सरेआम मुसलमानों को मुल्क से निकाल देने, उन्हें कत्ल कर देने, मजहब इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम की तौहीन करने की जसारत कर रहे हैं। इन बातों से ये सवाल ज़रूर उठता है
کہ کیا واقعی ہندوستان میں مسلمان اپنا شعور کھو چکے ہیں؟ ان کے سامنے کوئی آپشن نہیں ہے کہ ایسی پارٹی کو ووٹ دے دیں گے جو کھلے عام موب لنچنگ کے واقعات میں دہشت گرد گو رکشکوں کی حمایت کرتی ہے، ان کی سرپرستی کرنے والی اور انہیں سپورٹ کرنے والی پارٹی کو ہی ووٹ دیں گے۔ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ مودی دوست بننے والے وہ مسلم نمائندے کیا گو رکشکوں کی جانب سے زندہ جلا کر قتل کر دیے گئے راجستھان کے جنید اور ناصر کے گھر بھی پہنچیں گے اور ان کے افراد خاندان کو اسی پارٹی کے لیے ووٹ دینے کے لیے راضی کریں گے؟ یہ سارا کھیل سال 2024 کے عام انتخابات کا ہے۔ ہم پہلے سے ہی کہتے آئے ہیں کہ اس مہم سے، اس پروگرام سے ضرور جڑیں جو نفرت کو ختم کرنے والا ہو اور ہندو مسلم اتحاد اور بھائی چارے کی فضا کو قائم کرنے والا پروگرام یا مہم ہو، کیونکہ ہمارا دیش نفرت سے نہیں، محبت سے آگے بڑھے گا۔ وقت سے پہلے آپ تک بہت ساری باتیں پہنچ چکی ہیں، ضرور غور کریں۔ باشعور مسلمانوں سے امید ہے کہ وہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے۔ آج جانچ پڑتال میں بس اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے BBN چینل۔